नमस्कार दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपके साथ 100 प्लस स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में इसी 100 में से हम आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कर लिया ऑलरेडी। इस वीडियो में हम 25 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने लिया वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़ वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली सबसे पहला नहीं है, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी कि पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था? और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। यह क्वेश्चन हम आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था। लास्ट वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी कि पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था। प्लीज कमेंट ये क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? महात्मा गांधी को एक बार साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन से। थोड़ा डीप क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीटरमारित्सबर्ग। इस स्टेशन से महात्मा गांधी को, साउथ अफ्रीका का रेलवे स्टेशन पीटरमारित्सबर्ग, इस स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जब हमारा भारत को आज़ादी मिला था 1947 15 अगस्त को, तब भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया है? ये जो हमारा भारत है, हम भारत बोलते हैं, सो ये भारत नाम यानी कि ये इंडिया नाम, एक्चुअली भारत नहीं, इंडिया जो वर्ड है, ये इंडिया किस देश का निवासियों ने भारत को दिया था? ये इंडिया नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनान। यूनान का निवासियों ने, यूनान देश का निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? बादलों का घर भारत का किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। यानी कि मेघालय को भारत का बादलों का घर कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आए थे? शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री, यहाँ में 4 यात्रियों का नाम दिया गया है। सो कौन भारत में आए थे शाहजहां के काल में? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी नामक एक यात्री, यूरोपीय यात्री भारत में आए थे जब शाहजहां भारत में शासन कर रहे थे, शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण कहाँ की थी? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में सर्वप्रथम या फिर पहला या फिर लास्ट ऐसा अगर वर्ड आए तो ये क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण कहाँ की थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था? भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस से। भारतीय वायुसेना में जो शामिल राफेल विमान है वो फ्रांस से खरीदा है, याद रखना है आपको, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि INS विक्रमादित्य शिप, यानी कि यह शिप का नाम है, जहाज का नाम है INS विक्रमादित्य, किस देश से खरीदकर भारतीय नौ यानी कि नेवी सेना में शामिल किया गया है? ठीक है, भारतीय नौसेना या फिर नेवी सेना में शामिल किया गया है INS विक्रमादित्य, किस देश से खरीदकर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। रूस से भारत का INS विक्रमादित्य शिप खरीदकर भारतीय नेवी सेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश के निकट स्वेज नहर स्थित है? यह नहर का नाम है स्वेज नहर, किस देश के निकट स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट के पास, इजिप्ट के निकट स्वेज नहर स्थित है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि वियतनाम देश की मुद्रा का नाम क्या है? वियतनाम देश का जो करेंसी है उसका नाम क्या है? वियतनाम का करेंसी का नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डोंग। डोंग है वियतनाम देश की मुद्रा का नाम या फिर करेंसी का नाम, याद रखना है आपको, डोंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र का कौन है? यानी कि कौन सा भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली, भारत में पहली बार नई दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र स्थापन किया है, इसका मतलब भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, युगांडा देश की राजधानी कहाँ है? युगांडा देश की राजधानी है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यानी कि कंपला। कंपला युगांडा देश का राजधानी का नाम है, कंपला, थोड़ा क्रिटिकल नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? यानी कि जहांगीर को मरने के बाद कहाँ दफनाया गया था, उनका टंब कहाँ पर है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया है, लाहौर, ठीक है, अभी पाकिस्तान में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी यानी कि सबमरीन कौन सा है? प्रथम यानी कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो प्रथम वर्ड आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे ही हो जाते हैं कि प्रथम परमाणु पनडुब्बी या फिर सबमरीन कौन सा है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र नामक एक परमाणु पनडुब्बी यानी कि सबमरीन भारत का प्रथम सबमरीन है, पनडुब्बी है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, आईएनएस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन सी है? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। अग्नि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का प्रथम प्रक्षेपत्र मिसाइल कौन है? ठीक है, कौन सा है भारत का प्रथम प्रक्षेपत्र मिसाइल कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। पृथ्वी नाम का एक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? शिवाजी को किस यूरोपीय शक्तियों ने तोपें प्रदान की थी? तोपें, ठीक है, यहाँ पर तोप का नाम आया है, तोपें प्रदान की थी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सबसे पहले यहाँ पर आप हमें कमेंट में बताइए, शिवाजी का जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था? शिवाजी साम्राज्य का नाम क्या था? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायगढ़, छत्तीसगढ़। अभी रायगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ शिवाजी का साम्राज्य का राजधानी थे, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको कमेंट करना है कि शिवाजी किस साम्राज्य का राजा था। अंदर आ गया, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? पहले आपको यहाँ पर जानना है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और यह श्रीनगर किस नदी के तट पर है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झेलम। झेलम नदी के तट पर है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूरत जो कि गुजरात में है किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो कि गुजरात में है वो किस नदी के तट पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तापी। तापी नदी के तट पर स्थित है सूरत, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गुजरात में है सूरत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं? समाज शास्त्र के जनक ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के हैं। अमेरिका के समाज शास्त्र के जनक अमेरिका के हैं, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारत में समाज शास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में, ठीक है, मुंबई विश्वविद्यालय से सबसे पहले भारत में समाज शास्त्र का
प्रारंभ हुआ था? यह आपको याद रखना है। समाज शास्त्र का प्रारंभ हुआ था भारत में मुंबई विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? दहेज जो प्रथा है, दहेज देने, वो इसका मुख्य कारण क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। यानी कि जो दहेज का प्रथा है ये पहले जाति प्रथा से रिलेटेड है, ये जाति प्रथा से रिलेटेड है और इसका मुख्य कारण यही है, जाति प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा का मुख्य कारण है जाति प्रथा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इलेक्शन कमीशन के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है इलेक्शन कमीशन के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में भारत का निर्वाचन आयोग के प्रावधान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु विखंडन, परमाणु फ्यूजन पर परमाणु बम आधारित है, परमाणु विखंडन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर, याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। आप हमें कमेंट में बताइए कि यहाँ पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आई है, विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश की है, यह आप हमें बताइए। ठीक है, इस ऑप्शन में ही है, आपको अच्छा से ढूंढ के बताना है। ये चारों ऑप्शन में ही एक है, आपको याद करना है और बताना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ी सेना किस देश की है और दूसरे सबसे बड़ी सेना भारत की है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान समय में 2022 में भारत के पास कितने पनडुब्बियां है, यानी कि सबमरीन है भारत के पास 2022 में वर्तमान समय में भारत के पास? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 पनडुब्बी है, सबमरीन है, 16 सबमरीन है भारत के पास, यानी कि 2022 में भारत के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अमेरिका में इंटरनेशनल न्यूज सर्विस अवस्थित है, यानी कि स्थित है, यह आपको याद रखना है। इंटरनेशनल न्यूज सर्विस इज सिचुएटेड इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने 57 नंबर क्वेश्चन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किस गीत से होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत से आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1939 में। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ये आपको याद रखना है, 1939। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 59 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 में। 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पहले बम्बई, अभी मुंबई है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1861 में। 1861 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनिमम 60 होना चाहिए। भारत में किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होना चाहिए 60, यानी कि मिनिमम 60 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 62 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद ये उपाधि किसने दी थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराज खेतड़ी ने। महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बनाया गया था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1945। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था 1945
5 में। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 अप्रैल में। 8 अप्रैल में बुद्ध पूर्णिमा जापान में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा 8 अप्रैल में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान ये अखबार का नाम है, और ये अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान ये अखबार की शुरुआत की थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल यानी कि डेजर्ट की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस शहर को मरुस्थल या फिर डेजर्ट की राजधानी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? ब्लू हाउस में रहता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के राष्ट्रपति? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है कि गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन थे? गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवताओं के नाम थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शिव और विष्णु। शिव और विष्णु गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता के नाम है। ये आपको याद रखना है, गुप्तकालीन, ठीक है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किया, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो यहाँ तक आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।